हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो यूनिट है हमारा एरिस्टोटल है। वेस्टर्न थिंकर में करा रही हूँ, तो एरिस्टोटल आज सेकंड यूनिट है हमारा। और जो प्लेटो थे उनकी सारी थ्योरी मैंने करा दी है। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, अगर आपको सही लगे वो नोट्स तो आप देख लीजिएगा और उसे लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, तो मैं उसको बताऊंगी आपको। ठीक है, और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, नोट्स हैंड रिटन है तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। और आज का जो यूनिट होगा ये अरस्तु का न्याय सिद्धांत होगा, लेकिन सबसे पहले हम उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उनकी थोड़ी सी जानकारी देखेंगे कहाँ से थे। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, इससे रिलेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड, इनका इंट्रो देखते हैं हम लोग। तो इनका जो जन्म था स्टेजिरा में हुआ था, जो कि मैसिडोनिया में है। फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से एक अलग पेज में लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो, एज ए इंट्रो डाल सकते हो, क्योंकि ये हर वहाँ पे काम आता है। जैसे कि आप आगे चल के नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी यही चीज़ें आपको ज़्यादा पढ़नी होती है कंपैरिजन टू अदर चीज़ें। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि उस थिंकर की मैथोलॉजी क्या थी, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका नाम क्या था, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी। ठीक है, तो किताबों की जो लिस्ट है वो सबसे लास्ट जब इसका पार्ट डालूंगी मैं उसमें डाल दूँगी, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने ये डाल दी, आप देख लेना। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? प्लेटो थे। इनकी जो मैथोलॉजी थी वो आगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव मैथोलॉजी थी। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल की बात करते थे। और स्कूल का नाम, इन्होंने जो स्कूल खोला उसका नाम क्या था? लाइसियम। ठीक है फ्रेंड, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं कमेंट उसका आंसर कर दूँगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले अरस्तु का न्याय सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु का विश्वास है कि न्याय क्या है? राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, और न्याय राज्य के लिए उद्देश्य प्रस्तुत करता है, जबकि मनुष्य के लिए वह लक्ष्य निर्धारित करता है। ठीक है, अरिस्टोटल क्या कहते हैं? जो न्याय है वो राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य का उद्देश्य प्रस्तुत करता है, और जबकि मानव का या फिर मनुष्य क्या क्या करता है? लक्ष्य को बताता है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो। बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। अब इनकी न्याय की विशेषता क्या थी हम वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? न्याय एक सद्गुण है, यानी जस्टिस इज अ वर्च्यू। इन्होंने क्या कहा? जस्टिस इज अ वर्च्यू। ठीक है, और एक संपूर्ण सद्गुण और सभी इच्छाइयों का एक मूर्त रूप है। क्या? जस्टिस। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया? न्याय राज्य का भी सद्गुण माना। इन्होंने राज्य को क्या माना? न्याय को क्या माना? राज्य का सद्गुण माना। ठीक है, जस्टिस इज अ वर्च्यू ऑफ अ स्टेट। ठीक है, इन्होंने राज्य का क्या माना? इस सद्गुण माना। तीसरा इन्होंने क्या बताया कि राज्य को जो न्याय है वही राज्य को बनाता है। ठीक है, न्याय ही राज्य को बनाता है और उसे उसकी उदाहरणा देता है, और उसके बाद उसको एक नैतिक मूल्य की ओर लेके जाता है। ठीक है, जो उसको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। यानी न्याय से ही आप देख सकते हैं कि राज्य की जो आधारशिला है वो टिकी हुई है, और न्याय से ही जो राज्य की नैतिक मूल्य हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो। न्याय राज्य को विनाश से बचाता है, और यह राज्य को स्वस्थ और स्वस्थ रखता है, स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया? न्याय के इन्होंने दो रूप बताए थे। विशेष न्याय इन्होंने बताया, और विशेष न्याय के भी हम आगे चल के दो पार्ट पढ़ेंगे, अभी मैं आगे कराऊंगी तो देखना है आप लोग। उससे पहले देखो, अरस्तु के अनुसार न्याय संपूर्ण अच्छाई है, अर्थात ये विशेष न्याय प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो नियम का पालन तो करते हैं, लेकिन समाज से उन्हें वही मिलता है जो जिसकी उन्हें ज़रूरत या आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखो। इन्होंने न्याय के दो प्रकार बताए, विशेष न्याय के दो प्रकार बताए हैं अरिस्टोटल ने। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटिव बताया, दूसरा करेक्टिव बताया। ठीक है, अब शब्दों से समझो शब्दों का मतलब क्या होता है, और उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हो सकता है इसका। तो वितरणात्मक न्याय में क्या देख सकते हो? अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय प्राप्तकर्ता के गुणों के अनुसार पदक और सम्मान देता है। समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, असमान लोगों के प्रति असमान व्यवहार की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जिसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से हमें उसके साथ व्यवहार करना है। ये नहीं है कि मतलब उसकी योग्यता नहीं है या फिर योग्यता है, हम भेदभाव करते जा रहे हैं या फिर व्यवहार करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि कभी कभी उचित स्थिति में अनुचित व्यवहार करना ही जायज़ है। फॉर एग्जांपल किसी भी पोस्ट पर ले लो, कोई भी पोस्ट, जैसे सीए है तो आप वहाँ पे किसी अगर किसान को बिठा देते हो, कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं उसको बिठा देते हो, तो उस काम को नहीं टैकल कर पाएगा। तो एरिस्टोटल ने ऐसे में क्या कहा कि उसको दूसरा आदमी जो पढ़ा लिखा इंसान है वो टैकल करेगा, और ऐसी स्थिति में जो असमान व्यवहार है करना उचित होगा। और भी है, जैसे कि
जैसे कि एरिस्टोटल सीधे कहते थे कि सब कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे पिता है तो बेटे से, जो बेटा है वो पिता से कुछ सीखता है, ठीक है। नौकर है तो मालिक से, मालिक है तो नौकर से कुछ सीखता है, तो गुरु है शिष्य से, शिष्य गुरु से सीखता है। तो उनके कहने का मतलब ये था ना कि सब दोनों, मतलब जो भी चीज़ें हैं धरती पे हैं, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए बनी हैं और एक दूसरे के लिए एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखती हैं। ये उनकी न्याय की थ्योरी थी। आगे देखो, सुधारात्मक यानी करेक्टिव न्याय की उन्होंने बात करी। क्या कि इन्होंने करेक्टिव न्याय उसके बीच में करी जो दो लोग के बीच में समानता लाने की बात करी थी, ठीक है। जैसे कि देखो, पहले यह उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभ को लेकर दूसरे व्यक्ति को देते हैं जो अलाभकारी स्थिति में। फॉर एग्जांपल देख लो कि मतलब कुछ भी देखो, जैसे कि एग्जांपल है, रिजर्वेशन है हमारे देश में, लेकिन रिजर्वेशन का फ़ायदा वही लोग जो हमेशा उठा ले जाते हैं जिसको पहले से मिल रहा है। ज़्यादातर लोगों को हमारे देश में यही नहीं पता, हमारे समझ में यही नहीं पता कि उनको रिजर्वेशन नाम की भी कोई चीज़ दी जाती है। तो इस चीज़ को अगर हम रिसाइकल करें कि रिजर्वेशन की कैटेगरी में जो है उनको हटा के दूसरों को डालें, तो ये हो जाएगा न्याय। लेकिन जो कि नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को, जो रिजर्वेशन से वंचित है, उनको क्या करती है गवर्नमेंट, जो जिन्हें मिल रहा है उनसे लेकर उनको दे देती है। तो एरिस्टोटल भी ठीक यही कहते हैं कि जिसको न्याय मिल चुका है और जिसको न्याय नहीं मिला है, तो हम जिसको न्याय मिल चुका है उस न्यायकर्ता से न्याय लेकर के जो अलाभकारी व्यक्ति है हम उसको न्याय दे रहे हैं, ठीक है। ये बात करी। अगला इन्होंने क्या बताया, उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात करी है जो न्याय से वंचित है और जिसने उसके वंचित रखा है उसके लिए दंड का भी बात किया। ठीक, दंड के प्रावधान करते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो हमें उसके लिए दंड का प्रावधान करना है, और जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है हमें उसको न्याय देना है। ये उनके सुधारात्मक न्याय की प्रक्रिया थी। आगे देखो, प्लेटो और अरिस्तु के न्याय सिद्धांत की अगर हम तुलना करें तो क्या होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, प्लेटो के लिए न्याय किसी व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करना, जबकि एरिस्टोटल कहते हैं न्याय व्यक्ति के योगदान के अनुसार उसे प्रतिदान देना है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य से जुड़ा है, जबकि अरिस्टो का न्याय अधिकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, डिफ्रेंशिएट कर रखा है मैंने, तो आप लोग यहाँ से अच्छे से कर सकते हो। आगे देखो, इन्होंने क्या बताया, प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक और दार्शनिक है, ठीक है, जबकि अरिस्तु का विधिक है। दोनों में वितरणात्मक न्याय की अवधारणा तो है, लेकिन प्लेटो के लिए इसका अर्थ व्यक्तिगत उत्कृष्टता है और अपने दायित्वों का निर्वहन है, जबकि अरिस्तु का अर्थ व्यक्ति अधिकार है, उसे प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्ति जिस काबिलियत के अनुसार है उसको उसी हिसाब से योग्यता या फिर उसी हिसाब से अवसर पाने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति जो जितने में है उसको उसके हिसाब से अवसर दिया जाना चाहिए, ये एरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, प्लेटो का न्याय आध्यात्मिक है, जबकि अरिस्तु का न्याय व्यवहारिक है। इनका ठीक है आध्यात्मिक है, इनको लागू नहीं किया जा सकता, बट जो अरिस्टोटल का है वो हम देख सकते हैं आज भी। प्लेटो का न्याय व्यक्ति के अंतर प्रेरणा से संबंधित है, जबकि अरिस्तु का न्याय मनुष्य के कर्म से संबंधित है। प्लेटो का न्याय जो क्या है वो अंतर प्रेरणा से संबंधित है, जबकि अरिस्टोटल का न्याय क्या है, मनुष्य कर्म निर्धारित करते हैं उसको किस तरह से न्याय मिलना चाहिए, किस तरह से न्याय नहीं मिलना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये कंपैरिजन है, बहुत छोटे छोटे कंपैरिजन कर रखे हैं। अगर कंक्लूजन दूँ मैं आपको तो देख लो, अरिस्तु का न्याय सिद्धांत सांसारिक है, मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में उसके आचरण से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। और ये जो, क्योंकि अरिस्टोटल मैंने बता रखा है, प्लेटो की ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि जो अरिस्टोटल जाएंगे वो प्लेटो को बियॉन्ड जाएंगे। प्लेटो जिस चीज़ को मानता है उसको अरिस्टोटल नकार के अपनी थ्योरी देंगे, अपनी बात कहेंगे, ठीक है। तो ये है अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ जस्टिस। इससे रिलेटेड आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट में दीजिए, तो मैं उसको बताऊंगी। प्लस ये हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप लिख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है, आपको पढ़ने में और समझने में ज़्यादा इजी होगा। और लास्ट की जो इग्नू के स्टूडेंट के एग्ज़ाम है जो जून के होने वाले थे वो कैंसिल हो गए हैं, और आपको बताएंगे 21 जून से पहले कि आपका एग्ज़ाम कब होना है, ठीक है फ्रेंड। और एग्ज़ाम होगा ही होगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और असाइनमेंट के लिए है तो सारे सेंटर अलग अलग तरीके से असाइनमेंट सबमिशन करवाते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को ऑनलाइन फिर ई पोर्टल पे हो, तो उसके लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी इग्नू से रिलेटेड वो मैं बता दूँगी। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स में भी ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।